कंप्यूटर की डिजिटल क्रियाएं। बाइनरी डाटा को स्टोर करने के लिए एक प्रणाली बनाई गई है जिसकी सबसे छोटी इकाई बिट है। 4 बिट 1 निबल, 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट्स बराबर 1 किलोबाइट केबी, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट एमबी, 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट जीबी, 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट टीबी। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो कि कंप्यूटर का हार्ड होता है। डिजिटल घड़ी में किस प्रकार की कंप्यूटर पाई जाती है? डिजिटल घड़ी में किस प्रकार की कंप्यूटर पाई जाती है? डिजिटल घड़ी में एम्बेडेड कंप्यूटर पाई जाती है। एम्बेडेड कंप्यूटर। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा था? देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा था? गलमपुरम, केरल। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था? भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थापित किया गया था फ्रेंड। बेंगलुरु में, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा को उपयोगी बनाना। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा को उपयोगी बनाना। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक जिला वाला कंप्यूटर कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे ज़्यादा कंप्यूटर यूज करने वाला देश है। बैंकिंग लेनदेन में ईसीएस का अर्थ है, ईसीएस का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ईसीएस का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। पहली व्यावसायिक रूप से उपलब्ध माइक्रोप्रोसेसर चिप का क्या नाम था? पहली व्यावसायिक रूप से उपलब्ध माइक्रोप्रोसेसर चिप का क्या नाम था? तो इसका आंसर इंटेल 4004। जी हाँ, पहली व्यावसायिक रूप से उपलब्ध माइक्रोप्रोसेसर चिप का यही नाम था, इंटेल 4004। जिस उपकरण की मदद से कोई भी सूचना या निर्देश कंप्यूटर में भेजी जाती है वह क्या कहलाती है? जिस कंप्यूटर की मदद से कोई भी सूचना या निर्देश कंप्यूटर में भेजी जाती है तो वह क्या कहलाती है? इनपुट डिवाइस कहलाती है, क्योंकि इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया और आपका यूएसबी केबल हो गया। ऐसे मतलब जितने भी इनपुट डिवाइस हैं उससे हम उसको सूचना भेजते हैं। कीबोर्ड एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है। इसकी मदद से क्या करते हैं? समस्त सूचनाओं को कंप्यूटर को भेजते हैं। F1 से F12 तक की का क्या कहलाती है? फंक्शन की कहलाती है। F1 से लेकर F12 तक की को हम लोग फंक्शन की के नाम से बोलते हैं। जैसे कीपैड में देखेंगे तो हम लोग को ऊपर F1 से रहता है, उसमें F1 से लेकर F12 तक रहता है, उसको हम लोग फंक्शन की कहते हैं। और साइड में 1 2 3 फिर 9 से 0 तक रहता है, वो अलग है। माउस को और किस नाम से पुकारते हैं? माउस का दूसरा नाम क्या है? माउस का दूसरा नाम पॉइंटिंग डिवाइस है, जिससे हम पॉइंट करते हैं। पॉइंटिंग मतलब कर्सर घुमाते रहें, पॉइंट हमें बताता है, इसके लिए उसका नाम पॉइंटिंग डिवाइस हो गया। फोर्ट्रॉन नामक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने विकसित किया था? फोर्ट्रॉन नामक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने विकसित किया था?
जॉन बैकस ने किया था। जॉन बैकस ने किया था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना था? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना था? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1939 ईस्वी में बना था। ए सीरीज नाम मानक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंटर समर्थन करते हैं उसको क्या कहते हैं? कहने का मतलब ये है कि जो प्रिंट हम लोग कोई भी एग्ज़ाम देते कॉल लेटर वगैरह निकालते हैं तो वो नॉर्मली साइज़ में क्या होता है, उसका साइज़ क्या होता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम प्रिंट होता है A4 साइज़। A4 साइज़ के ज़्यादातर चलन है। A4 साइज़ का हमेशा कहीं भी उसी का सब चलता है क्योंकि वो एक परफेक्ट साइज़ है और वो कहीं भी सब जगह होता है कि जितने भी प्रिंटर जेरॉक्स वगैरह हैं। MS वर्ड को प्रारंभ करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल बटन्स की संख्या कितनी होती है? कंट्रोल बटन्स की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में फ्रंट कंट्रोल बटन की संख्या कितनी होती है? आंसर 2 बटन होती है। यानी कि कहने का मतलब कीबोर्ड में जो कंट्रोल की बटन होती है वो सिर्फ 2 बटन होती है कीबोर्ड में। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं? जैसे कि हम लोग कुछ लिखते हैं एक्सेल में या वर्ड में तो उसमें कुछ स्पेलिंग रॉन्ग हो जाती है, उसको करेक्ट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन उसमें से यूज करते हैं जो उसकी स्पेलिंग को सही कर सके? स्पेल चेकर जब इसमें हम राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद चौथा या पांचवा ऑप्शन होता है स्पेल चेकर, तो उसको हम ओके करके रखते हैं तो जो भी स्पेलिंग में मिस्टेक